हॉक, बात समझ गए? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी, सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक की बुक का नेम माइक्रोग्राफिया। डेड सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक बाय द हेल्प ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप डिस्कवर्ड बाय जेड जेंसिन एंड एच जेंसिन। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर्ड बाय कौन है? नॉल एंड रस्का। ये है हम लोगों का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर्ड बाय। ठीक, उसके बाद देखते हैं स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोप इज नोन एज माइक्रोस्कोपी। स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोप इज नोन एज माइक्रोस्कोपी। और फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी है मार्सेलो मेलपीगी। देखो, स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी, सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक की बुक का नेम माइक्रोग्राफिया। डेड सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने बाय द हेल्प ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। एंड लिविंग सेल डिस्कवर्ड बाय हम लोगों का है जेड जेंसिन एंड एच जेंसिन। लिविंग सेल डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर्ड बाय नॉल एंड रस्का। स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोप इज नोन एज माइक्रोस्कोपी। फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी इज नोन एज मार्सेलो मेलपीगी। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? इतनी बात सबको समझ में आ गई? ठीक, इसको बिल्कुल ऐसे कंठस्थ कर लेना है। और इस बात को भी कंठस्थ कर लेना है कि कल हम लोग 3 घंटे पढ़ने वाले हैं, ठीक है? और कल से रेगुलर पढ़ने वाले हैं 2 आवर्स। ठीक, देखो, स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी, सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक की बुक का नेम माइक्रोग्राफिया। डेड सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक बाय द हेल्प ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप डिस्कवर्ड बाय जेड जेंसिन एंड एच जेंसिन, यानी जेकैरियस जेंसिन एंड हैंसन जेंसिन। लिविंग सेल डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर्ड बाय नॉल एंड रस्का। स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोप इज नोन एज माइक्रोस्कोपी। Father of microscopy is known as Marcello Malpighi. क्लियर हो गई बात सारी? बात क्लियर हो गई? यस मैम। नोट करो बच्चों। अच्छे राइटिंग पे लिखना।
हो गया बच्चों? यस मैम। हो गया अंजलि, रख कर दो। यस मैम। अब देखो हम लोग क्या देखेंगे, स्मॉलेस्ट सेल is known as PPLO. PPLO, माइकोप्लाज्मा। that means हाँ, प्लूरो निमोनिया लाइक लाइक ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म। इसका साइंटिफिक नेम है माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, गैलीसेप्टिकम, और इसका कॉमन नेम है PPLO। और माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम is also known as cell wall-less bacteria, cell wall-less bacteria, cell wall-less bacteria। बात समझिए, is also known as cell wall-less bacteria। दूसरी बात क्या बोलते हैं, ये it caused disease pneumonia in bovine sheep and cattle, bovine sheep and cattle। बात समझ में आ गई? bovine sheep and cattle, it caused disease pneumonia in bovine sheep and cattle। ये तो हो गया स्मॉलेस्ट सेल। दूसरा आ गया लार्जेस्ट सेल is known as ostrich egg। दूसरा आया हमारा लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। बात समझ में आ गई कि स्मॉलेस्ट सेल है हम लोगों की PPLO यानी प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। साइंटिफिक नेम है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, is also known as cell wall-less bacteria। It caused disease pneumonia in bovine sheep। लार्जेस्ट सेल है ऑस्ट्रिच एग, लॉन्गेस्ट सेल है नर्व सेल फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। ठीक, उसके बाद देखते क्या है हम लोग अकॉर्डिंग टू, हाँ बोलो। वो कितने लॉन्ग होती है? ये 9 होती है ना शायद, 9 माइक्रोमीटर। हाँ 9 माइक्रोमीटर होती है, यानी टॉप टू बॉटम हम लोग कह देंगे तो नर्व सेल फैली हुई है हम लोगों की एक। ठीक है, उसके बाद कई रेमिफिकेशन है, डेंड्राइट्स है, एक्सॉन है, तमाम तरीके से टीलोडेंड्रिया है, पूरा नेटवर्क फैला हुआ, वो एक अनदर बात है। लेकिन वैसे हम लोगों की पूरे नर्व सेल टॉप टू बॉटम एक है। ऐसा कहते हैं कि एक नर्व ऐसी होती है जो थंब में होती है, टो में, पैर के, कि अगर जिस पे पैर पड़ जाए तो बॉडी ऐसे करके खड़ी हो जाती है, ऐसा कहते हैं। अभी तक फिलहाल प्रैक्टिकली हमने नहीं देखा है कि ऐसा कभी हुआ हो, लेकिन ऐसा लोग कहते हैं कि एक नर्व ऐसी है जो अगर थंब पड़ जाए अगर उस पे किसी का, तो बॉडी ऐसे करके टक से खड़ी हो जाती है। ठीक, वो हम लोगों का पूरा जंक्शन पॉइंट, ये तो हम लोगों की नर्व एंडिंग्स हैं। ठीक है, ये सारे रिसेप्टर्स हैं, ये नर्व एंडिंग्स हैं, ये रिसेप्टर्स हैं, ये नर्व एंडिंग है। तो नर्व एंडिंग्स पे इसीलिए सेंसिटिवनेस ज्यादा होती है, चोट वहां पर ज्यादा लगती है। हम लोग अकॉर्डिंग टू द न्यूक्लियस को बायोलॉजिकली बोलते हैं कैरियन। न्यूक्लियस को बायोलॉजिकली क्या बोलते हैं? कैरियन। अकॉर्डिंग टू द न्यूक्लियस हम लोग सेल को डिवाइड करेंगे तो हो जाएगी हमारी, तो स्टडी ऑफ न्यूक्लियस क्या हो जाएगा? कैरियोलॉजी। स्टडी ऑफ न्यूक्लियस हो जाएगा हम लोगों का कैरियोलॉजी। स्टडी ऑफ न्यूक्लियस कैरियोलॉजी। बात समझ गए? तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द न्यूक्लियस कैरियन
तो जो सेल्स होती हैं यहाँ पर हम देखते हैं, एक सेल होती है हमारी प्रोकैरियोटिक और दूसरी सेल होती है यूकैरियोटिक। जो प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रो का मतलब हो जाएगा प्रिमिटिव और कैरियन का मतलब हो जाएगा न्यूक्लियस। तो इसका मतलब इस सेल में जो न्यूक्लियस है वो प्रिमिटिव टाइप का प्रेजेंट है। बात समझ गए? प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस कैसा होगा? प्रिमिटिव होगा। प्रिमिटिव का मतलब एंशिएंट न्यूक्लियस होगा। दूसरा अनडेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। इतनी बात समझ में आ रही है? इतनी बात बच्चों समझ में आ गई है? Yes, ma'am. एंशिएंट पुराना न्यूक्लियस। हाँ, एंशिएंट का मतलब होता है जो चीज पहली बार आती है वो डेवलप तो होती नहीं। यानी अगर हम अपनी जनरेशन से पहले की जनरेशन देखें तो वो हमसे कम डेवलप है। आप लोगों को देखें तो आप लोग हमसे ज्यादा डेवलप हो। तो यहाँ डेवलपमेंट को एंशिएंट से लिया गया है कि जो डेवलप कंडीशन में है कि डेवलप होना है इसको, वो एंशिएंट है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस। इतनी बात समझ में आ गई? यस मैम। Yes, लिखो। ma'am. अरुण तो हमें लग रहा वहां दीपावली दूसरी मना के आएंगे। 2021 की भी दीपावली वहीं मनाएंगे घर में। सही से बना के हमको दे देना कल डायग्राम। खुश समझ गए? तुझे कुणाल हो तो भेज दिया। हो गया बच्चों? Yes, ma'am. हो गया मैम, कर दीजिए रेस। हो गया? आप जरा देखो। यस मैम। अब हम दूसरी बात लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल का क्या मीनिंग है। प्रोकैरियोटिक सेल का क्या मीनिंग है? तो सबसे पहला कैरेक्टर था न्यूक्लियस इज प्रिमिटिव। प्रिमिटिव न्यूक्लियस का मतलब होता है इन न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। ज्वाइन करिए ना जल्दी से। इन न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। इन न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। बस समझ गए? इन न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। सपोज दैट कि ये सेल एक कंपार्टमेंट है और इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल है। अगर इस न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मटेरियल बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बर्स्ट कर जाए तो जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो स्कैटर्ड कंडीशन में आ जाएगा। अगर ये बर्स्ट कर जाए तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है
वो स्कैटर्ड कंडीशन में आ जाएगा। ये न्यूक्लियर मटेरियल जो है इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, देन न्यूक्लियर मटेरियल scattered, nuclear material scattered in the cytoplasm, scattered in the cytoplasm, nuclear material scattered in the cytoplasm। बात समझ गए? इन प्रोकैरियोटिक सेल न्यूक्लियस प्रिमिटिव है, इन न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, देन न्यूक्लियर मटेरियल स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। ठीक, जब न्यूक्लियर मटेरियल स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म तो और क्या होगा, जो डीएनए है यानी जेनेटिक मटेरियल, डीएनए इज सर्कुलर टाइप दैट लाइक स्प्रिंग, लुक लाइक स्प्रिंग की तरह प्रेजेंट होगा, जिसका स्टार्ट एंड और लास्ट एंड पता होगा, लुक लाइक स्प्रिंग। डीएनए इज सर्कुलर टाइप, लुक लाइक स्प्रिंग। इन डीएनए हिस्टोन प्रोटीन इज एब्सेंट, डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है। बात समझ गए? इन डीएनए हिस्टोन प्रोटीन इज एब्सेंट, यानी डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन का कोई रोल नहीं है। ठीक, तो डीएनए सिंपल टाइप का हो जाएगा, सर्कुलर टाइप का। ऑल टाइप ऑफ DMOs that is double membranous organelles, are absent, such as, कोई भी डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स नहीं है, such as mitochondria, Golgi body and ER, ये सारी चीजें एब्सेंट हैं, एब्सेंट हैं। क्यों? क्योंकि ये सब मेम्ब्रेन बॉन्ड है, तो ये सारी चीजें एब्सेंट हैं। डीएनए सर्कुलर टाइप, लुक लाइक स्प्रिंग। इन डीएनए हिस्टोन प्रोटीन इज एब्सेंट, डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है, क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन जो है वो कॉम्प्लेक्स करने के लिए, डीएनए के स्ट्रक्चर के लिए जरूरी होती है। जब डीएनए सिंपल है तो जितने भी टाइप के डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स होंगे वो सब एब्सेंट होंगे, यानी डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, ईआर, ये सब एब्सेंट होंगे। ठीक, तो प्रेजेंट क्या होगा यहाँ पर केवल 70s टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट है, ओनली 70s टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट है। इसके एग्जाम्पल जो आ जाएंगे बेटा, हम लोगों के एग्जाम्पल आ जाएंगे बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, ये हम लोगों के एग्जाम्पल्स आ जाएंगे, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ऑल टाइप ऑफ बैक्टीरिया तो प्रोकैरियोटिक ही है। ब्लू ग्रीन एल्गी में नॉस्टॉक, एनाबिना, लिंगवेया, ऑसिलेटोरिया, साइटोनिमा एंड प्लक्टोनिमा, नालो पर्सनल सेल, NALO, नालो PS पर्सनल सेल, ये इसका कोड वर्ड है। ब्लू ग्रीन एल्गी का ये कोड वर्ड है, नालो पर्सनल सेल। बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ गई है? प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रिमिटिव होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट होती है, देन न्यूक्लियर मटेरियल इज स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म, डीएनए इज सर्कुलर टाइप, लुक लाइक अ स्प्रिंग। इन डीएनए हिस्टोन प्रोटीन इज एब्सेंट, हिस्टोन इज अ टाइप ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन जिससे न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। All type of double membranous organelles, that is DMO, absent है, such as mitose, Golgi, ER, etc.
70 टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट है, ऑल टाइप ऑफ बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी में नॉस्टॉक, एनाबिना, लिंगवेया, ऑसिलेटोरिया, साइटोनिमा, प्लेक्टोनिमा। बात समझ गए बच्चों? मैम मतलब ये जो है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह इसमें तो एब्सेंट है क्योंकि ये मेम्ब्रेन लेस है इसका न्यूक्लियस। किसका? हाँ, इसी प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट है, इसीलिए बैक्टीरिया में, अभी हम लोगों ने बैक्टीरिया पढ़ा था, तो बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ था? यस मैम। उज्जवल कोई दिक्कत? उज्जवल क्लास में नहीं है क्या? नो मैम, नहीं उज्जवल क्लास में नहीं है? नहीं। अंजलि उज्जवल को मैसेज करो कि ज्वाइन करे क्लास, कैसे लीव हो गया? करते हैं मैम अभी। मैम हो गया। हो गया? रब कर दें, स्क्रीनशॉट यस वो खींच के भेज देना। अपनी कॉपी का उज्जवल नहीं है ना क्लास में, यस मैम। उसको ही भेज देना। तो नहीं कहा मंडराने चला गया। उसकी वजह से देखो, जस्ट इसका उल्टा यूकैरियोटिक सेल पे आते हैं। यूकैरियोटिक सेल में यू का मतलब होता है ट्रू, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस।
यू का मतलब ट्रू, R1 का मतलब न्यूक्लियस। ठीक, यानी इसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस इज डेवलप टाइप। ठीक, यानी न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय nuclear membrane, ठीक। जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी तो न्यूक्लियर मटेरियल present inside nucleus। जस्ट उसका उल्टा इसमें लिखते रहेंगे। ऑल टाइप ऑफ DMO फिर है सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंड ER एक्सेट्रा एब्सेंट होते हैं। प्रेजेंट क्या होगा? 70S एंड 80S बोथ टाइप ऑफ ribosomes are present। ठीक, इसके एग्जाम्पल है प्लांट सेल और एनिमल सेल। बात इतनी समझ में आई? उज्ज्वल, अंजलि, यस मैम। उज्ज्वल आ गई? यस मैम। नहीं उज्ज्वल भी आए, आ गए? नहीं आए? नहीं आए मैम। अच्छा अच्छा, मैम साइड का नहीं दिख रहा है। साइड का दिख रहा है? किस साइड? अच्छा, कुछ ज्यादा उधर लिख दिया। अब दिख रहा है अंजलि? हाँ अब दिख रहा है। दिख रहा है मैम, दिख रहा है। ठीक।